बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 3, अजीम तरीन मुअल्लिम। इसमें जो हम बी लिफ्ट पढ़ रहे हैं वो है 15, 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, अपनी किताबें खोलें और ये सरगर्मी करें। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा ने ये सरगर्मी कर ली होगी और असातिज़ा कराम को चेक भी करवा दी होगी। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, उर्दू मजमून निगारी क्या है? अगर आपको कोई भी मौजू दिया जाए तो आप कैसे उस पर मजमून लिखेंगे, आज हम आपको ये सिखाएंगे। सबसे पहले तो इसका आगाज होता है कि आपको कोई भी मौजू दिया गया है तो आपने उसका नाम लिखना है और उसकी अहमियत बतानी है। जैसे अगर आप गाय पर मजमून लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि गाय एक मुफीद जानवर है और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद दरमियानी हिस्सा आ जाता है, ये सबसे अहम हिस्सा है। इसमें मौजू के बारे में तफसीलात, खूबियाँ या मालूमात लिखी जाती है। 5 से 8 जुमले लिखे जाएंगे ताकि जो मजमून जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। इख्तिताम में आप बताते हैं कि अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं, दुआ या कोई अच्छा पैगाम लिखते हैं। अगर आप अपने दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो आप उसके नाम अच्छा सा पैगाम देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मजमून लिख रहे हैं मेरा बेहतरीन उस्ताद या मेरी बेहतरीन उस्तानी, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे कि मेरी पसंदीदा उस्तानी का नाम मिस राबिया है, जो या जो कुछ भी है। और वो क्या पढ़ाती है? मिस राबिया उर्दू पढ़ाती हैं या रियाजी पढ़ाती हैं या केमिस्ट्री पढ़ाती है, जो भी वो आपको पढ़ाती हैं। फिर देखेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है, वो खुश लिबास हैं और उनका अखलाक कैसा है, नरम मिजाज है या सख्त है, वक्त की पाबंद हैं और आपके साथ कैसा रवैया अपनाए हुए हैं। उनका पढ़ाने का तरीका क्या है? वो बहुत आसान और दिलचस्प अंदाज में पढ़ाती हैं, आपसे हंसी मजाक भी करती हैं और खेल ही खेल में आपको पढ़ा भी देती हैं। आपकी रहनुमाई बहुत अच्छी करती हैं और बहुत ही प्यार और शफकत से पढ़ाती हैं। इस तरीके से अगर आप मजमून लिखेंगे तो आप किसी भी मौजू पर बहुत अच्छे तरीके से 8 से 10 जुमले लिख सकते हैं। इसी तरह कोई और उन्वान ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरा बेहतरीन दोस्त। अगर इस पर मजमून लिख रहे हैं, सबसे पहले तो अपने दोस्त का नाम लिखें और उसकी जमात लिखें। अगर वो आपका हम जमात है तो ये भी लिखें कि वो मेरी ही जमात में पढ़ता है। उसके बाद लिखें उसकी आदत कैसी हैं, वो सच बोलता है, मदद करता है, वो वक्त का पाबंद है, अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो भी उसकी खूबियां हैं यहाँ पर आप उसको बयान करेंगे। इसके बाद अपनी मुश्तरका दिलचस्पियों का जिक्र करें कि हम इकट्ठे खेलते भी हैं, इकट्ठे पढ़ते भी हैं। और उसके बाद दोस्ती की अहमियत बताएं कि मेरा दोस्त जो है मेरे हर मुश्किल में काम आता है, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरा दोस्त जो है वो सबसे आगे होता है। तो दोस्ती की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। इस तरह आप कोई भी मजमून बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब, जो कि आपकी किताब का सफ़ा है। जितना मैंने मिसालों से आपको समझा दिया है, अब ये सफ़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। किसी मौजू के मुतल्लिक अपने ख़यालात मुनासिब अल्फाज में तरतीब के साथ तहरीर करना मजमून नवीसी कहलाता है। मजमून लिखते हुए दर्ज झेल निकात का ख्याल रखें। नंबर 1, जिस मौजू पर मजमून लिखना हो इसके मुतल्लिक आपके पास मालूमात होनी चाहिए। नंबर 2, मजमून में कोई ऐसी बात ना लिखें जिसका मौजू से ताल्लुक ना हो। जैसे अगर आप अपने दोस्त के बारे में मजमून लिख रहे हैं तो इसमें आप गैर मुतल्लिका मालूमात ना लिखें, किसी गाय बकरी वगैरह का या किसी और चीज़ का जिक्र ना करें, सिर्फ अपने दोस्त ही का जिक्र करें। जिस मौजू पर आप मजमून लिख रहे हैं उसी मौजू पर रहें। नंबर 3, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना करें कि समझ ही ना आए कि आप क्या कह रहे हैं। मवाद में इमला की गलतियां ना करें, गलतियां करेंगे तो अच्छा मजमून तहरीर नहीं होगा। नंबर 5, एक बात बार बार दोहराई ना जाए। बच्चे मजमून लंबा करने के लिए एक ही जुमला बार बार लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करें।
नंबर 6, मवाद साफ और खुश खत लिखें। खुश खत लिखेंगे तो आसानी से पढ़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को मजमून लिखना आ गया होगा। ये हमारी तदरीसी जांच का सफ़ा है, ये आपने कमरा जमात में करना है। मेरे पसंदीदा मौल्लिम के उन्वान पर आपने ये 4 लाइनें लिखनी है। इसके बाद ये आपके घर का काम है, आपने घर जाकर ये सफ़ा जो है मुकम्मल करना है और ये मुफस्सल मजमून लिखना है। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का मौजू समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।